Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जुलाई मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कैप्रिकॉर्न, क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप जुलाई मंथ को ले जाने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या शो करती है, एडवेंचरस मोड में जाने को बता रहा है। और यहाँ पर ना आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, डिटर्मिनेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। जो पैशन अभी आप में मिसिंग चल रहा था ना कैप्रिकॉर्न, वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लाइफ को एक्सपांड कर रहे हो, लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और जो ड्रामा आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखा था ना कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ये बता रहा है चेजिंग द ड्रीम्स वाला कार्ड है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर है ना, उसे आप चेज कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। मे बी आपको पिछले समय से लैक ऑफ एंथुजियाज़म की वजह से आप कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो एक कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। रिलेशनशिप में भी आप रिन्यू कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या किसी नई डायरेक्शन में जाने के लिए आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। ओके, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने वाला कार्ड है। तो जो भी आप अभी तक रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज कैप्रिकॉर्न रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आओगे। वही ना, ये एनर्जी शेयरिंग मोड को भी बता रही है। तो आप अच्छे लोगों से अपनी एनर्जीज शेयर कर सकते हैं, निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है नई चीज़ों को सीखने के लिए। रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। तो रिलेशनशिप में कुछ स्टेप आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक जो साइकिल शुरू होनी चाहिए थी, रीस्टार्ट होना चाहिए थी, तो आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। लेज़ी एनर्जी से बाहर आके एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने वाला कार्ड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है ना, जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे एक्चुअली, वही एनर्जी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो जो अभी ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, आपको नज़र ही नहीं आ रहे थे क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं बोल ही रही थी, अभी आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही थी, कैसे करियर सेट होगा, कैसे रिलेशनशिप सेट होगा, मतलब माइंड में ट्रिगर कर रही थी बार बार चीज़ें। ओके, लॉस आपको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था या जो आपने प्लान्स बना रखे थे, वैसे तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती चली गई, जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती चली गई। तो कुछ लोग आपके लिए फोर्स कर रहे थे कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने माइंडसेट कर लिया है आगे बढ़ने का, स्टेप लेने का, तो बिल्कुल लीजिए। कुछ ट्रिकी आपकी लाइफ में सिचुएशंस थी, बट आपने उस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया था कि माइंड आपका काम ही नहीं कर रहा था कि आपको स्टेप क्या लेना चाहिए। तो वो ट्रिकी सिचुएशन अगर आपने हैंडल कर ली कैप्रिकॉर्न, तो आपकी लाइफ इजी गोइंग आप अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आपने अपने बैटल को, लाइफ बैटल को लूज़ कर दिया, बट इन रियलिटी आपने नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, नई चीज़ों को सीखा हुआ है। क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन ईगो सेंट्रिक ज़्यादा होंगे ना, तो वो ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। आपसे ना जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कैप्रिकॉर्न, तो सही लोगों से सलाह लीजिए, क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड है। सॉर्ड की एनर्जी कन्फ्लिक्ट को भी शो कर रही है। तो नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कन्फ्लिक्ट है ना लाइफ का, वो रिलीज़ होगा। देखिए, मैं अभी क्या बोल रही थी, गिव अप ना करें, 9 ऑफ वंस वही कार्ड आ गया। आप जब पता अपने डेस्टिनेशन के
साइड पहुंचने लगते हो ना, तभी आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है। स्टेबिलिटी जो अभी मिसिंग चल रही थी ना कैप्रिकॉर्न, वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो चैलेंजेस थे, आप उन चैलेंजेस को फेस कर लोगे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट कर ली है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक एनर्जीज थी ना, उसको आपने गुड बाय बोल दिया। हीलिंग मेन चीज़ है, जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है, और कैप्रिकॉर्न आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। बोला जा रहा है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ट्रांजिशन आ सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है। तो जो अनएक्सपेक्टेड आपकी डिज़ायर्स है तो वो फुलफिल होंगी। कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो एक हर्ट वाली सिचुएशन में आप चले आ रहे हो ना, लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में ही हो, आप एज अ फ्रेंड अगर किसी पर ट्रस्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपका ना एक गलत वे में यूज़ किया जाता है कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट आपका ब्रेक किया जाता है, इस वजह से आप परेशान चलते हो। बट इट्स ओके, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो जैसा बॉन्ड आप बनाना चाह रहे हैं, डीप बॉन्ड की जो आप डिज़ायर कर रहे हो, वो डीप बॉन्ड बनेगा। आपकी कोई एक विश नज़र नहीं आ रही, इतनी सारी विशेस हैं, वो सारी फुलफिल हो रही हैं। रेनबो वाला मोड प्रेजेंट है, कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, उससे आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। मतलब सिंपली एक हैप्पी मोड का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाला कार्ड है एक्चुअली। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सीक्रेसी। तो जो आप अभी सीक्रेसी बनाकर बैठे, अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पर्सनल एनर्जी सभी से शेयर करें। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स सेविंग्स को बता रहे हैं, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करके चलिए। और यहाँ पर जो होल्डिंग बैक की एनर्जी थी रिलेशनशिप में, तो एक्सप्रेसिवनेस बिल्ड हो रही है। नेम, फेम, फॉर्च्यून और रिकग्नाइजेशन आप गेन कर सकते हो अपने अचीवमेंट्स के थ्रू, अपने सक्सेस के थ्रू। ये ना एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने वाला कार्ड है कैप्रिकॉर्न। और सबसे मेजर एनर्जी है कि आपकी ही यहाँ पर एनर्जी शो हो रही, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में या आपके सराउंडिंग में जो टॉक्सिसिटी प्रेजेंट थी ना, वो रिलीज़ हो रही है फाइनली। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले समय से मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन आप दिखोगे। मतलब आपको सक्सेस दिखना शुरू होगी। ठीक है, एक कंफर्टेबल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो अनकंफर्टेबल एनर्जीज चली आ रही थी वो रिलीज़ हो रही है। जो इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चला आ रहा होगा ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा फाइनली आपके फेवर में। यहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ रिवॉर्डेड आपको बोला जा रहा है। तो आपका जो हार्ड वर्क है, जो पेशेंस है, जो मेहनत है, रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा सिंपली। अभी चेक करते हैं 5 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। इस टेंशन की वजह जो भी है, देखिए टेंशन की वजह ये निकल आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या शो कर रहा है, 5 की एनर्जी है। सबसे पहले किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस आ रखे हैं, उसके टेंशन आप लेकर बैठ गए हैं। शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले गए हो, लोग आपका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या आपके पर्सन नहीं आपको एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में लेकर गए हैं। वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये पता है आपने इसको परमानेंट बना लिया, ये टेम्पररी लॉस है आपका, इसको परमानेंट मत समझिए। आज टेंशन है, कल नहीं रहेगी। तो जुलाई मंथ में जो भी आपकी टेंशन्स हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, प्रॉब्लम्स से रिलीज़ होंगी। जो अनसपोर्टेड काइंड का फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंसेस वाइज जो आप वीक चले आ रहे हो वो इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कुछ लोगों से रिलेट होगी। आपकी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि आपको इतना बड़ा लॉस लग चुका था कि एक पॉवर्टी वाली एनर्जी आ गई थी, अनएम्प्लॉयड वाली एनर्जी आ गई थी। बट इट्स ओके, तभी आपको इतना ज़्यादा टेंशन था। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई है।
फिर से आप लाइफ को रीस्टार्ट करना जुलाई मंथ में शुरू करोगे। जो जिस स्ट्रेस चला आ रहा है उसमें आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू आपका चला आ रहा होगा, हेल्थ में आप रिकवरी दिखोगे। आपके जो रिलेशंस हैं बाकी लोगों के साथ, वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेशंस अच्छे होंगे। आपकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ग्रोथ आती है, एक स्लो वे में ही सही, एक ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया हुआ था। ओके, अब देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं क्या बोलती जा रही थी, ग्रोथ आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रही है, अपने पेंटिकल पर फोकस बनाना शुरू करिए। एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है तो उस पर ध्यान दीजिए। क्वीन का कार्ड है तो अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। और मेन चीज़ है बैकग्राउंड में येलोइश मूड प्रेजेंट है, हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो। याद रखिए आप एक अनकंफर्टेबल मूड में चल रहे हो फिलहाल, तो एक कंफर्टेबल एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है जो आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड है जो आप गेन करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। वैसे ये रियूनियन का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे होगे, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या जुलाई मंथ में आप किसी की मैरिज अटेंड करते हो, गेट टुगेदर कर सकते हैं, या काफ़ी लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। येलोइश मूड कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है, टेंशन्स है वो रिलीज़ हो रही है। और मेन चीज़ है आप एनर्जीज़ को, अपनी करियर को, अपने रिलेशनशिप को सेटल डाउन करोगे। अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं दिख रहे, जुलाई मंथ में आप सेटल डाउन कर रहे हो अपनी एनर्जीज। फाइनली आपका एक एम्पायर यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, अभी चेक कर लेते हैं और जुलाई मंथ में क्या निकल के आ रहा है आपके सही, क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर जुलाई मंथ में। द इटर्नल चाइल्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना कलरफुल मूड प्रेजेंट है। सेंटर में तो सन प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, हैप्पीनेस को गेन करना, चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, कलरफुल मूड में जा रहे हो। जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही हैं पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, हैप्पीनेस के डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो कैप्रिकॉर्न। तो आपको हेडेक और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी देखते यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी एंड विजन इन पावर। तो आपको किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स का मैसेज आ गया है। तो आपके लिए यूनिकॉर्न्स यहाँ पर मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और किंग की एनर्जी है तो वैसे आप अथॉरिटी में जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है ना कैप्रिकॉर्न, उसे फुलफिल किया जा रहा है। अभी ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं जुलाई मंथ में क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न। जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया। तो अगर आप किसी पर्सन से जस्टिस चाह रहे होगे ना, वो जस्टिस आपको दिया जा रहा है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखिए, जो जैसा बिहेवियर कर रहा है उसको करने दीजिए, बट अपना नेचर सही रखिए, ऑटोमेटिक चेंज आप देखोगे। कुछ लोग आपसे कंपटीशन भी रखते हैं तो रखने दीजिए, आप टॉप लेवल पर जा रहे हैं तो लोग आपसे कंपटीशन रख रहे हैं, बट इन द लास्ट आप एक विन विन सिचुएशन में जाओगे। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो जो चीज़ें अभी आपके चारों ओर चल रही है ना, वही रिटर्न आती है। तो एक पॉजिटिव ऑरा अपना बना कर रखिए। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो अभी जो आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं ना, या डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, तो क्या करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और जब आप आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो ऑटोमेटिक नए रास्ते यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न। अभी रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। पहले आपके पर्सन के साइड से मैसेज देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज है, टाइम आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो मे बी आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा फियर चला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो लेट हो चुके हैं एक्शन लेने में, बट इट्स ओके। उनका भी जो फियर है या आपका जो फियर है ना, वो रिलीज़ हो रहा है। वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं एंड आप भी कोई एक्शन ले सकते हो। ओके, अब मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कैप्रिकॉर्न, क्या निकल के आ रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। देखिए सिमिलर मैसेजेस है कहीं ना कहीं। जब आपके पर्सन को एक्शन लेना था तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, या आपके पास अपॉर्चुनिटी थी चेंज लाने का बट आप ला नहीं पाए। तो बट यहाँ पे एक फ़ोन कॉल की एनर्जीज भी दिख रही है। तो आपके पास कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, या आपके पर्सन का फ़ोन कॉल आपके पास आ सकता है। तो जो अभी अनक्लियर टॉपिक्स हैं, अनक्लियर
चीज़ें आप दोनों के बीच में चली आ रही है ना, वो रिलीज़ होंगी। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न। जुलाई मंथ में आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, कार्नेलियन का स्टोन आया है। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। तो जुलाई मंथ में ना आपकी एनर्जी मुझे क्रिएटिव ज़्यादा दिख रही है। ओके, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी दिख रही है। जो आप इमेजिनेटिव हो रहे हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। पार्टिसिपेटिव आपकी एनर्जी रहेगी, मतलब आप अभी जो एक ज़्यादा हिडन चीज़ों को लेकर चल रहे थे ना, तो रिवील हो सकती है, मतलब आगे आकर स्टेप लेने वाला कार्ड है। अब अगर मैं सिंपली स्टोन की बात करूँ ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा। सबसे पहले मोटिवेशन को बिल्ड करता है। इमोशनल लेवल पर जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बैलेंस बना पाओगे। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ पाएंगे। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और यहाँ पर ना आप में भी किसी लियो और विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप अपनी क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आ सकता है, क्रिएटिविटी को परस्यू कर सकते हैं। और ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला कार्ड है ये एक्चुअली। तो आपका जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है, अगर आप सही वे में एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसे अचीव कर लेंगे। वही ना, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहती है ना कैप्रिकॉर्न, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। हार्ट चक्रा हील करता है, ठीक है। और मेन बात है कि आप मे बी किसी कैंसर टॉरस से भी डील कर रहे होंगे। सेल्फ डाउट आपको जो बना होता है ना कैप्रिकॉर्न, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ करता है। एक बार आप शुरुआत तो करिए लाइफ में, ऑटोमेटिक काम बनना आपके शुरू हो जाएंगे। और अगर आप आगे आकर स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।